मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज शाम 6:04 पर चांद की सतह पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। लैंडर ने भेजी चांद की ताजा तस्वीरें। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के कई फेज होंगे। 750 किलोमीटर की दूरी से सतह के करीब जाते जाते लैंडर की स्पीड 61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतरने पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर की होगी तेज रफ्तार। गति को और कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट दागे जाएंगे। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा लैंडर। यहां पहुंचने में लगेंगे 10 मिनट। फिर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा लैंडर। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर के पैर चंद्रमा की सतह की ओर 50 डिग्री तक घूमेंगे। फिर लैंडर पर लगे उपकरण इस बात की पुष्टि करेंगे कि ये उस स्थान पर जा रहा है जहां इसे उतारना है या नहीं। तीसरे चरण में लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक उतरेगा। लैंडर 50 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की सतह की तरफ होगा और यहां और कम होगी रॉकेट की रफ्तार। अगले चरण में लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। यह लैंडर तय करेगा कि लैंडिंग साइट पूरी तरह समतल है या नहीं। फिर 60 मीटर तक उतरेगा। अब लैंडर की स्पीड और धीमी होगी। 60 से 10 मीटर तक उतरेगा लैंडर। अगला कदम 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी से निपटने की भी तैयारी। 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से लैंडर के गिरने पर काम करेगा प्लान। मजबूत बनाए गए हैं लैंडर के पैर। चंद्रयान 3 के लिए यही है क्रूशियल टाइम। समय चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ तय लैंडर में तय प्रोग्राम के भरोसे होगा। लैंडर के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद खुलेगा रैंप। रोवर प्रज्ञान बाहर आकर चंद्रमा पर उतरेगा। लैंडर की तस्वीरें लेकर पृथ्वी पर भेजेगा। यह है 8वां चरण। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करेंगे शोध। 14 दिनों तक करेंगे रिसर्च। चंद्रयान 3 उन्नत तकनीक से लैस टेक्नोलॉजी लैंडर को सुरक्षित लैंडिंग में करेगी मदद। लैंडर मॉड्यूल में है 7 मुख्य टेक्नोलॉजी। इसरो ने इस बार लैंडर में लेजर डॉपलर वेल्सीमीटर फिट किए हैं। ये चंद्रमा की सतह पर भेजेगा लेजर पल्स। मिलेंगी नीचे गिरने की सही रफ्तार। लैंडर में कंप्यूटर आवश्यक गति से लैंडिंग का ध्यान रखेगा। अल्टीमीटर चंद्रयान 3 के उतरने के दौरान उसकी ऊंचाई को नियंत्रित करेगा। चंद्रयान 3 में एक्सेलेरोमीटर के साथ साथ लेजर जायरोस्कोप पर आधारित टेक्नोलॉजी लैंडर की ग्रेविटी की करेगी गणना। चंद्रयान 3 आधुनिक लिक्विड इंजन, एटीट्यूड थ्रस्टर, नेविगेशन और लैंडर के लिए खतरे का पता लगाने की भी तकनीक। सभी टेक्नोलॉजी तुरंत एक दूसरे से कम्युनिकेट कर फैसले लेने में सक्षम। विक्रम लैंडर चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा और पहले से मौजूद तस्वीर से मैच भी करेगा। तीसरे फेज में विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और फिर से तस्वीरें ली जाएंगी। खास कैमरे और सेंसर ने सब कुछ ठीक होने के सिग्नल दिए तो चांद की सतह पर उतर जाएगा भारत का चंद्रयान 3। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों एक दूसरे की फोटो खींचेंगे। ये दोनों तस्वीरें हमें पृथ्वी पर देखने को मिलेंगी। लैंडिंग में कोई समस्या नहीं होती है तो तय समय पर ही होगी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा तो मिलेगी बड़ी कामयाबी। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला बनेगा पहला देश। लैंडिंग के समय चंद्रयान के 4 इंजन सक्रिय हो जाएंगे। चंद्रयान जब चांद पर लैंड करेगा तो वो 2 किलोमीटर के एरिया में उतरेगा। चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। चंद्रयान साउथ पोल पर करेगा लैंडिंग। जिस जगह चंद्रयान उतरेगा वहां सिर्फ पहाड़ है और इस इलाके में पानी और खनिज मिलने की है संभावना। सॉफ्ट लैंडिंग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को इसरो ने दिया 15 मिनट का खौफ करार। लैंडिंग के समय ये 15 मिनट होंगे बेहद अहम। इसी पीरियड पर टिकी पूरे मिशन की मेहनत।
लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी। लैंडर को अपने इंजन को सही समय और ऊंचाई पर चालू करना होगा, उसे सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होगा। लैंडर को नीचे उतरने से पहले देखना होगा कि कोई बाधा तो नहीं है। जमीन पर सभी मापदंडों की जांच करने और लैंडिंग का निर्णय लेने के बाद इसरो लैंडिंग से कुछ घंटे पहले जरूरी कमांड LM पर अपलोड करेगा। लैंडिंग के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा, फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में लगेंगे 15 से 20 मिनट। यही समय सबसे क्रिटिकल होगा। कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा विक्रम। इस दौरान इसके पहिए चांद की सतह पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। इसरो चेयरमैन ने 9 अगस्त को दिया था बयान। विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था, अगर सब कुछ फेल हो जाता है फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा, बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करे। लैंडिंग से पहले आखिरी के 15 मिनट में ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर ही लेता है सारे निर्णय। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पृथ्वी से दी गई कमांड को लैंडर तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। इसरो ने कहा विक्रम में लगा कैमरा खतरे का पता लगाने और बचाव में सक्षम है। ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रस्तावित जगह की मैपिंग पर उसकी ले रहा है तस्वीरें। कैमरे से खींची ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें ऐसी लैंडिंग साइट ढूंढने में मदद करेगी जहां बड़े पत्थर और गहरी खाई ना हो। इस कैमरे की मदद से विक्रम तमाम चुनौतियों को पहले से भांपने में सक्षम। लैंडिंग में समस्या आने पर इसरो का बैकअप प्लान तैयार। 1 महीने बाद फिर से होगी लैंडिंग की कोशिश, मगर चंद्रयान को अगली सुबह के लिए 28 दिन का इंतजार करना होगा। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयारियां पूरी है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। लैंडिंग कामयाब होने पर यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अब तक का सबसे बड़ा पल होगा। 4 साल पहले हुई थी चंद्रयान 2 लैंडर की क्रैश लैंडिंग। चंद्रयान 3 ऐसे समय में चंद्रमा की सतह पर उतरने जा रहा है जब रूस का एक लैंडर 2 दिन पहले ही इसी तरह के प्रयास में क्रैश हो गया था। लूना 25 के क्रैश होने पर इसरो का बयान, कहा इससे भारत के चंद्रयान मिशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मिशन मून पर इसरो का बयान, कहा भारत का ये मिशन पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। इसके लिए हम रूस या किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं। पहले चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड को काफी धीमा किया जाएगा। इसरो ने कहा है कि मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा। लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए आज शाम 5:45 बहुत अहम है। इसरो की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर पावर ब्रेकिंग चरण में एंट्री करेगा। गति को धीरे धीरे कम किया जाएगा। चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए लैंडर अपने 4 थ्रस्टर इंजन में रेट्रो फायर का करेगा इस्तेमाल। लैंडिंग के समय रहती है लैंडर के क्रैश होने की आशंका, क्योंकि उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी करता है काम। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर सिर्फ 2 इंजन का इस्तेमाल करेगा लैंडर। बाकी 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे। इंजन बंद कर लैंडर को देंगे रिवर्स थ्रस्ट। करीब 100 से 150 मीटर ऊंचाई पर पहुंचने पर लैंडर अपने सेंसर और कैमरों का करेगा इस्तेमाल। कैमरों की मदद से लैंडर जगह की करेगा मैपिंग। सतह पर किसी बाधा के बारे में जुटाएगा जानकारी। चंद्रमा पर भेजे गए ज्यादातर मिशन भूमध्य क्षेत्र में पहुंचे हैं और इस जगह पर जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी है। यहां की जमीन बेहद उबड़-खाबड़ है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी हैं उनमें भी नजर आ रहे हैं गहरे गड्ढे और उबड़-खाबड़ जमीन। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऐसे में पानी सिर्फ ठोस या गैस की अवस्था में मौजूद हो सकता है। चांद पर पानी की मौजूदगी होगी बड़ी खोज, जिससे सौर मंडल में पानी के इतिहास को समझने का मौका मिलेगा।
दुनिया के कई देश चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की बना रहे हैं योजना। चांद पर पानी मिलने से वैज्ञानिकों की जगेगी उम्मीद। पृथ्वी से चंद्रमा तक पानी पहुंचाना एक बेहद महंगा सौदा है, क्योंकि धरती से 1 किलोग्राम सामान बाहर ले जाने की कीमत $1 मिलियन है। चांद पर मिलने वाले पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में तोड़ा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल रॉकेट प्रोपेलर्स के रूप में किया जाएगा। चंद्रमा पर कितनी और किस रूप में बर्फ है और क्या इसे निकालना पीने के पानी के रूप में साफ करना संभव है या नहीं, वैज्ञानिकों की टीम इसका पता लगाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।